बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुटि सादे। सेवक हृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह तह जह जह राम बास बेश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगबासी नर नारी सुन रामा, धाम काम तजि धाई सिया रामा। देखि स्वरूप सने सब रामा, मुदित जन्म फलु पाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य को प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहहि सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होहि कि नाही। बय बपु बरन रूप सोहियाली, सील सनेहु सरिस समचाली। बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनि चली चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होहि एहि भेदा। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराहि बानी पुरि पूजा, बोली मधुर बचन तिय दूजा। दूजी कहि सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया देखात फल रामा, पिता दीन तजि राजु सिया रामा। जात मनावन रघुवर रामा, भरत सरिस को आजु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रूप रंग तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख
प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अर्थात युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कह कई जननी जोगु सुत नाही। को कह दूषनु रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलीनी। बसही कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। भरत दरसु देखत खुले रामा, मगलोगन कर भागु सिया रामा। जनु सिंगल बासिन भयउ रामा, विधि बस सुलभ प्रयागु सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गए, स्त्रियां की गिनती में आ गईं, बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का दोष भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनबासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बै देहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फलु लहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनबास कहानी। तेहि बासर बसी प्रातहि रामा, चले सुमिरि रघुनाथ सिया रामा। राम दरस की लालसा रामा, भरत सरिस सब साथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, भर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज चाहू, मिली हहीं राम मिटी दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहीं, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहीं। राम सखा ते ही समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। देखी करहि सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरि अवध चले रघुराजु। भरत प्रेम ते ही समय जस रामा, तस कही सकई न शेषु सिया रामा। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख रामा, अहमम मलिन जनेषु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले अर्थात पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, कीन गबन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीख दुखा, दीन दुखारी। देखी सासु आनु अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने। पूजी पुरारी साधु सन्माने, अस कही बंधु समेत नहाने। पूजी पुरारी साधु सन्माने।
सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारनु काह चित, सच कित रहे सब समाचार, की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक का 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आगे जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए जय जय श्री राम।